गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र करेंगे। कल अपने विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र किया था, उसकी परिभाषा निम्नलिखित थी। तो आज अपने विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्रों की परिभाषा लिखेंगे। एक बार और देखना, एक बार देख लेना कि विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे अपने विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है इसे अपने कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। उसके बाद अपने 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दक्षिणी अक्षांश, इस क्षेत्र को अपने उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। 75 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 75 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश, इसे अपने कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो ये अपने हो गए विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र। इसकी अपनी परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखो, संपूर्ण पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें से 3 दाब कटिबंधीय क्षेत्र तापीय कारण से विकसित होते हैं। तापीय कारण से विकसित होते हैं तथा 4 पवनों की गति के कारण विकसित होते। यह सभी श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें से 3 दाब कटिबंधीय क्षेत्र तापीय कारण से विकसित होते हैं तथा 4 पवनों की गति के कारण विकसित होती है। ये सभी श्रृंखलाबद्ध रूप से आपस में जुड़े होती है या पाई जाती है। तो सबसे पहले अपना हो गया विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र करेंगे। सबसे पहले विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित करेंगे। तो ये देखना, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति लिखो, हेडिंग लगाओ, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यह वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के वेद
दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस वायुदाब के विकसित होने का कारण तापमान की अधिकता है। तापमान की अधिकता से धरातलीय क्षेत्र गर्म होने पर पवनें हल्की होकर ऊपर की ओर गमन करती है। जिससे यहाँ निम्न वायुदाब विकसित होता है। इससे यह निम्न वायुदाब विकसित होता है। यह वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस वायुदाब के विकसित होने का कारण तापमान की अधिकता है। तापमान की अधिकता से धरातलीय क्षेत्र गर्म होने पर पवनें हल्की होकर ऊपर की ओर गमन करती है, जिससे यह निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। यह वायुदाब तापमान की अधिकता के कारण विकसित होता है। इसलिए इसे तापीयकरण विकसित होता है। तापीयकरण से विकसित होता है। अर्थात तापीय कारण है। आपके प्रश्न बनता है इसमें कि विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र किस कारण से विकसित होता है, तो अपन कहेंगे तापीय कारण से विकसित होता है। तापीय कारण से विकसित, तापमान की अधिकता या तापीय कारण से विकसित होता है। ये हो गया आपकी विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। इसकी स्थिति देखना एक बार फिर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 डिग्री के मध्य पाया जाता है। तो ये हो गया विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र।
दूसरा आपके हो गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। इसकी स्थिति एक बार देख लो कि ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री से दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो लिखो यह वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर साढ़े 23 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। इस कटिबंधीय क्षेत्र के विकसित होने का कारण भूमध्य रेखा से उठने वाली पवनें हैं। ठीक है, ये वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य पाया जाता है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य पाया जाता है। इस वायुदाब क्षेत्र या इस कटिबंधीय क्षेत्र के विकसित होने का कारण भूमध्य रेखा से उठने वाली पवनें हैं। लिखो भूमध्य रेखा पर पवनें 16 किलोमीटर तक ऊपर उठने के बाद पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच गिरती है तथा यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र
विकसित होता है। तो ये हो गया आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। यह वायुदाब क्षेत्र भूमध्य रेखा से उठने वाली पवनों के कारण विकसित होता है। अर्थात यह पवनों की गति या गति के कारण से विकसित होता है। तो ये हो गया आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। यह वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य पाया जाता है। इस कटिबंधीय क्षेत्र के विकसित होने का कारण भूमध्य रेखा से उठने वाली पवनें हैं। भूमध्य रेखा पर पवनें 16 किलोमीटर तक ऊपर उठने के बाद पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच गिरती है तथा यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। यह वायुदाब क्षेत्र भूमध्य रेखा से उठने वाली पवनों के कारण विकसित होता है, अर्थात यह पवनों की गति या गति कारण से विकसित होता है। तो ये हो गया आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र जो अपने दोनों गोलार्धों में है। इस विकसित होने के कारण क्या होता है, यहाँ से भूमध्य रेखा से उठने वाली तापमान की अधिकता के कारण क्या होती है, पवनें ऊपर उठती है और लगभग 16 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद में दोनों गोलार्धों पर गिरती है। इससे यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट आप लेते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। यहाँ बीच में आता है उपोष्ण, यहाँ पे उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित, ये अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। ये आपका हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। ये दोनों गोलार्धों में होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, और यहां पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। लिखो, यह उच्च वायुदाब क्षेत्र या कटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 75 डिग्री से
90 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के बीच पाया जाता है। यह उच्च वायुदाब क्षेत्र या कटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 75 डिग्री से 90 डिग्री के बीच या मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के बीच पाया जाता है। इस कटिबंधीय क्षेत्र के निर्माण का कारण तापमान की कमी या तापीय कारण है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पाया जाता है। हिमांक बिंदु से नीचे पाया जाता है, जिससे पवनें भारी होकर नीचे गिरती है। पवनें भारी होकर नीचे गिरती है तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। ये आपका हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। यह उच्च वायुदाब क्षेत्र या कटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों 75 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के बीच पाया जाता है। इस कटिबंधीय क्षेत्र के निर्माण का कारण तापमान की कमी या तापीय कारण है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पाया जाता है, जिससे पवनें भारी होकर नीचे गिरती है तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य लगभग यहाँ चमकता है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इससे इस वजह से हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पाया जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। आपने ये कहा था कि तापमान यहाँ पर अधिक होगा तो यहाँ पे वायुदाब निम्न होगा, और तापमान यहाँ पे कम होगा तो वहाँ वायुदाब उच्च होगा। तो ये हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। उसके बाद आपके आता है उपध्रुवीय, यहां पर कर लेते हैं उपध्रुवीय या
अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। हेडिंग लगाओ, उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। उपध्रुवीय या निम्न उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। इसकी स्थिति देखो, सबसे पहले इसकी स्थिति देखो, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दक्षिणी गोलार्ध, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध। यह वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य पाया जाता है, के मध्य पाया जाता है, के मध्य पाया जाता है। कटिबंधीय क्षेत्र के निर्माण का कारण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवने आपस में टकराकर ऊपर की और गमन करती है। जिससे यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, जिससे यह निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो ये हो गया आपके उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यह वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी पर 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य पाया जाता है। इस कटिबंधीय क्षेत्र के निर्माण का कारण उपोष्ण कटिबंधीय, इस कटिबंधीय क्षेत्र के निर्माण का कारण
उपोष्ण कटिबंधीय, ये क्या है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से क्षेत्र तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनें आपस में टकराकर ऊपर की ओर गमन करती है। तो यहाँ पे देखो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र और अधोध्रुवीय उपोष्ण कटिबंधीय या आप एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र की पवनें आपस में टकराकर ऊपर की ओर गमन करती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। वापस देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनें, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनें और ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनें आपस में टकराकर ऊपर की ओर गमन करती है, जिससे यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। ठीक है, तो उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के विकसित होने का कारण क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से या ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनें आपस में टकराकर ऊपर की ओर गमन करती है, जिससे यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित कैसे होता है, पवनों की गति अर्थात गति कारण से ये निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो लिखो यह उच्च वायुदाब क्षेत्र पवनों की गति या गति कारण से विकसित होता है। तो ये हो गए आपके विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र। वापिस देखना, भूमध्य रेखा पर विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र दोनों ओर से 10 डिग्री, उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार आपके अधोध्रुवीय या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध, और अधोध्रुवीय या निम्न वायुदाब क्षेत्र जो अपने 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दक्षिणी गोलार्ध के मध्य। उसी प्रकार ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र और यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो ये हो गया आपके 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें से 3 दाब कटिबंधीय क्षेत्र है जो अपने तापमान की अधिकता तापमान के कारण विकसित होते हैं, और उसके बाद में अपने 4 वायुदाब क्षेत्र है पवनों की गति या गति कारण से विकसित होती है। वापस देखो यहाँ पे, तो ये तापमान की अधिकता के कारण विकसित होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये वायुदाब क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र या भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें होती है तो यहाँ पर गिरती है। तो ये क्या पवनों की गति अर्थात गति कारण से विकसित होता है। उसी प्रकार से आपके उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये भी क्या होता है, पवनों की गति अर्थात गति कारण से विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र और ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनें आपस में टकराकर ऊपर की ओर गमन करती है, जिससे यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसीलिए ये उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पवनों की गति अर्थात गति कारण से विकसित होता है। उसी प्रकार ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। सूर्य की किरण तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ पे पवनें क्या होती है, भारी हो जाती है। भारी होने के कारण नीचे गिरती है। नीचे गिरने के कारण यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो ये हो गया आपके विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्र और उनका अलग अलग से ये वर्णन परिभाषा ये देखो। उसके बाद एक अपने और परिभाषा लिखनी है, जैसे अपने कहते हैं डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम। डोलड्रम, तो ये पहले समझ लो डोलड्रम क्या होता है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से दोनों ओर 5 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में जो विश्व का सबसे ज़्यादा
निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे पवनें सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो यहाँ पे दोनों ओर से डोलड्रम कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी डिग्री अपने उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र बनता है इसे अपने डोलड्रम कहते हैं। तो ये लिखो, यह क्षेत्र पृथ्वी पर, यह क्षेत्र पृथ्वी पर 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य सबसे अधिक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र पृथ्वी पर 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य सबसे अधिक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे धरातल सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, जिसे अपने कहते हैं डोलड्रम कहती है। यह क्षेत्र पृथ्वी पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये हो गया आपके डोलड्रम। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देना कि 23 डिग्री से 45 डिग्री के जो बीच में जो दक्षिणी गोलार्ध है इसे अपने अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ध्यान देना कि 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो दक्षिणी गोलार्ध में इसे अपने कहते हैं अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपके विश्व के 7 दाब कटिबंधीय क्षेत्रों की परिभाषा और उनका समझाया हुआ रूप।